हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मंडे का ब्लॉग है, मॉर्निंग टू नाइट। इस ब्लॉग में मैंने शो करा है कि मेरी जो डेली रूटीन की लाइफ है, कैसे सुबह से लेकर रात तक मैं सारे कामों को मैनेज करती हूँ। लाइक सुबह जो मेरा ब्रेकफास्ट लंच बनाने का काम है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का है, घर आकर साफ़ सफाई का काम है, फिर जॉब पर जाना है, उसके बाद घर आकर जो छोटे मोटे सारे काम होते हैं। इसके अलावा डांस एक्टिविटी है, जो मैंने नई अपनी हॉबी क्रिएट करी है क्राफ्ट मेकिंग की, उसके लिए मैं टाइम कब निकालती हूँ और कितना निकालती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि सारे ही कामों में अच्छे से बैलेंस बन सके। अगर एक भी कोई भी काम इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है ना, तो जो रूटीन है लाइफ की वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए ब्लॉग थोड़े से लेट दे पाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी डेली रूटीन की लाइफ हो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो चलिए जी, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मंडे मॉर्निंग से। टाइम अभी आपको 4:15 का शो हो रहा है, लेकिन मैं अर्ली ही उठ गई थी, 3:30 के लगभग। उठकर फिर मैंने प्रेपरेशन करनी शुरू कर दी थी ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है सब्जियां राजमा की और आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो सुबह उठने के बाद जो मेरे काम होते हैं, जैसे कि बालकोनी के डोर्स ओपन कर देने ताकि सारी हवा क्रॉसिंग होती है, उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और फिर अपना जो वाटर मैं इनटेक करती हूँ। जैसे कि आजकल मैं एक अलग किस्म का पानी पी रही हूँ, मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उससे मुझे लग रहा है कि वो टमी फीलिंग का काम कर रहा है, मेरा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा हो रहा है, डाइजेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। तो थोड़े ही दिनों में आपके साथ वो वाला पानी मैं शेयर करूँगी कैसे बनाना है। तो आज मैंने बता दिया कि राजमा और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है। तो सब्जियाँ मैंने बताया था ना कि फ़ैन चला, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कट करके रख ली हैं। तड़के में जो प्याज टमाटर लहसुन मिर्च का इस्तेमाल होना है, वो सारा बैठ के, मतलब जो प्रेपरेशन करनी होती है, काटने छीलने वाला काम, वो बैठ के आराम से कर लिया। और कोशिश होती है कि बस फिर खड़े होकर ना तीनों गैस जलाऊंगी और फिर कढ़ाई कुकर हांडी तीनों इकट्ठे ही चढ़ा दूंगी। तो एक ही टाइम पर चिमनी का भी यूज़, गैस का भी यूज़, आपके खड़े होने का भी यूज़ हो जाएगा। बार बार उठ के आपको कड़छी चलानी, स्पैचुला चलाना, फिर बैठना, फिर नई सब्जी के लिए तड़का तैयार करना, वो नहीं करना पड़ेगा। और देखा जाए जो कुकिंग टाइम होता है ना, वो कम होता है, बजाय इसकी जो प्रेपरेशन, जो तड़का सब्जियाँ काटना चॉपिंग करनी, इसमें ज़्यादा लगता है। तो आलू शिमला मिर्च के लिए सब्जी जैसे कि नॉर्मल सब घर में बनती है, मेरे भी घर में, जैसे कि प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन का तड़का लगाया, सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाला था पहले, उसके जैसे तड़क गया तो मसाले जो बेसिक मसाले डालती हूँ, हल्दी है, और यहाँ पर तो राजमा के लिए भी मसाला निकाल रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर सिर्फ कलर के लिए, देगी मिर्च का है। तो बीच वाले गैस पर राजमा कुक हो रहे थे और हांडी में तड़का लग रहा है राजमा की सब्जी के लिए, और इधर जो कढ़ाई में तड़का लगा रही थी वो थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो आलू ना मैंने पहले कुक कर लिए, क्योंकि आलूओं का जो कुकिंग टाइम है वो ज़्यादा है बजाय इसके कि शिमला मिर्च का। तो कई बार ऐसे होता है कि जो शिमला मिर्च ओवर कुक हो जाती है, तो आलू तो उतने पके नहीं होते। तो इसमें से एक चीज़, सब्जी या तो कच्ची रह जाती है या ओवर कुक हो जाती है। तो इसलिए राजमा को कोशिश करती हूँ कि आलू को थोड़ा सा पहले पका लूँ। जब 50% आलू पक जाते हैं उसके बाद फिर मैं शिमला मिर्च डाल देती हूँ, तो सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। और जो रेगुलर मसाले यूज़ करती हूँ वही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उन्हीं से ही सब्जियों का टेस्ट अच्छा आता है। हमने तो खाने का जो न्यूट्रिशन ही लेना होता है, मसाले ऐड करना, ऑयल डालना, ये सारा कुछ उस फ्लेवर को बूस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जी सब कुछ हो गया था काम रेडी। तो चलेगी कपड़े चेंज करने के लिए और फिर आ गई अपना बैग तैयार करने के लिए। बैग में डालती हूँ प्रोटीन शेक, और टाइम अभी देख रहे हो आप 5 बज गए हैं। 5 बजे मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ। तो प्रोटीन शेक डालती हूँ, वाटर बॉटल होती है, मेरा ब्लूटूथ होता है और फ़ोन होता है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने बैग में पैक कर लेनी होती हैं। बैग इसीलिए यूज़ करती हूँ ताकि कंफर्टेबल रखूँ, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ना फिर रह जाती है। और टाइम तो सुबह ऐसे लगता है कि घड़ियाँ बहुत ही फास्ट चल रही हैं।
तो अभी बाहर जाऊंगी, बस शूज़ पहनने वाले हैं। शू रैक जो बाहर बना हुआ है, सभी के शूज़, बच्चों के शूज़, हस्बैंड के शूज़, देवर के शूज़, सिस्टर के, वो शू रैक में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सब लोग जाते हैं एक्सरसाइज वॉक करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा शूज़ गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये शू रैक बनवाया हुआ है। इसमें सिर्फ जो रूटीन वाइज शूज़ होते हैं वही रखे जाते हैं। जो नॉर्मल पहनने के लिए, बाहर आने जाने के लिए, वो अंदर एक शू रैक पड़ा हुआ है, वहीं रखती हूँ। तो बाहर ही, हमारे घर के बाहर लगे हुए हैं 2 बेंच, बस यहीं पर ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है रिलैक्सेशन वाली। तो पहन के चलेगी जिम से वापस आई तो मेरी ना जैसे सर्दियाँ लग जाती है तो एक्टिवा परेशान करती है, तो ये ना सेल्फ पर स्टार्ट नहीं होती, किक पर स्टार्ट होती है। तो इसी चक्कर में मुझे 10 मिनट लेट हो गई। तो वहाँ से जब आई तो हस्बैंड ने फिर कर दिया था, फ्रूट भी कट कर दिया था, सैलड भी कट कर दिया था, मेरे लिए काम बचा नहीं। तो यहाँ पर मैं अपना ही खाना पैक कर रही हूँ। यहाँ पर एप्पल कट करके डाल लिए हैं, और जो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, एक चपाती और कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है कि आजकल मैं कोल्ड कॉफ़ी ही पी रही हूँ, चिल्ड वाली। और उसके बाद तो फिर मेरे पास टाइम था तकरीबन 10 से 15 मिनट, उसमें थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो डस्टिंग हम लोग खुद ही करते हैं, क्योंकि जो मेड है वो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगाती है। तो डस्टिंग का ऐसे है कि अगर सोचेंगे कि संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन पूरे घर की डस्टिंग करेंगे तो उसमें थकावट भी ज़्यादा होगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और छुट्टी वाले दिन कोई ना कोई गेस्ट भी घर में आ जाते हैं या खुद को भी जाना होता है, तो उसके लिए भी टाइम फिर नहीं मिलेगा। या फिर अगर कोई ना भी आए, कहीं नहीं भी घूमने जाना है, तो हो जाता है कि कुछ ज़्यादा काम डीप क्लीनिंग वाला फिर वो कर लिया जाता है, क्योंकि ये वाले काम तो फटाफट 10-15 मिनट में हो ही जाते हैं। देखना पड़ता है कि कितनी ज़्यादा गंदगी है। तो टीवी यूनिट मैंने क्लीन कर दिया था, और फिर यहाँ पर अपने रूम को क्लीन करने आ गई थी। तो थोड़े थोड़े दिनों तक ही हर एक चीज़ को अच्छे से सफाई करते रहते हैं तो घर पूरा साफ मिलता है। तो जितना कि टाइम मेरे पास होगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पर डस्टिंग कर लूँगी। और ये नहीं है कि पूरा घर ही मुझे डस्ट करके ही फिर ही जॉब पर जाना है। जो काम रह जाएगा वो छोड़ दूँगी, टाइमली मुझे अपनी जॉब पर पहुँचना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरे घर के, मतलब कि मेरे ये जो बेडरूम के पीछे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामने वाला डोर ना नेट वाला है और पीछे वाला जो आमने सामने, जो मतलब कि जो सीधे जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं मिट्टी के, वहाँ डस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अदरवाइज जो अंदर वाला पोर्शन होता है वहाँ इतनी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पीछे ना वो हम उसको घोड़ी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, स्टेयर्स को। तो इस पर चढ़ के ये जो सिस्टर का जो बेडरूम का बाहर वाला है ये विंडो, इसी को क्लीन कर रही है, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो यहाँ पर पड़ी है, तो इसका मैंने फ़ायदा उठाया, तो यहाँ पर चढ़ के इसको साफ़ सफाई कर दी है। तो हमारे घर में ऐसे नहीं है कि सारे ही काम मुझे ही करने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सारे ही हेल्प करते हैं, सारे ही सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सिस्टर किचन में अभी सबका नाश्ता दे रही है, लंच पैक कर रही है, तो सब्जियां का काम मेरा होता है, वो करके चली जाती हूँ। उसके बाद टिफ़िन वो खुद पैक कर लेती हैं। फ्रूट्स कट करने वाला काम होता है, जैसे कि मैंने बताया आज मैं लेट होगी तो हस्बैंड ने हेल्प करवा दी, उन्होंने फ्रूट्स और सैलड कट कर लिया था, तो मेरे लिए भी कट करके रख दिया था, अपना भी उन्होंने पैक कर लिया था। ये वाला डोर है ना, ये आयरन गेट है, पीछे वाली गली का है गेट। हमारा जो घर है ना वो 2 गलियों वाला है, फ्रंट जो मेन गेट है और बैक भी एक गेट लगा, उधर से भी एक स्ट्रीट निकल जाती है। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, नहाकर फिर मैं हो गई रेडी स्कूल जाने के लिए। तो ये मेरा रेडीमेड कुर्ता और प्लाजो पैंट है, ये मैंने स्टिच नहीं करवाया हूँ, मुझे ठीक अच्छी सी रेंज मिल गया था, तकरीबन 650-700 रेंज में। तो कलर भी मुझे अच्छा लगा, डार्क ब्राउन सा मेरे पास है भी नहीं था। तो इसके साथ लगा लिया मैंने सनस्क्रीन, लिपस्टिक, बिंदी, काजल और बाल मैंने बांध लिए। तो अभी आ रही हूँ वापस स्कूल से घर। तो यहाँ पर मेरे रास्ते में आते हैं रेलवे फाटक, तो क्योंकि दीक्षा लगी हुई थी टीचर्स डे के एक फंक्शन में, उसे एक एक्टिविटी देनी थी, तो उसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए था। जब वो मार्केट ख़रीदने गई तो आते आते बज गए थे 3। तो 3 बजे यहाँ से एक ट्रेन पास होती है, तब लग जाते हैं फाटक। लगभग 10 से 15 मिनट यहाँ मुझे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि पीछे से सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो कुछ नहीं करा, बस अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो क्लिप तैयार कर ली। फिर घर आई, घर आकर मैं रोज़ ही नहाती हूँ, नहाकर बस खुले खुले वाले नाइट सूट पहन लेती हूँ, यही मुझे कंफर्टेबल लगती हूँ, और 1 घंटा अलार्म लगा के सो जाती हूँ। और यहाँ पर बना रही हूँ चाय। सुबह तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन शाम को बनाती हूँ, लेकिन वो भी बहुत थोड़ी, हाफ़ कप। यहाँ पर 1 कप चाय बनाऊँगी और उसको फिर हाफ़ दे दूँगी सिस्टर को, वो पढ़ा रही है अनिकेत को।
तो मैंने ये दिखा रही थी ना देसी खांड, मैं ख़रीद लाई थी। तो देसी खांड मुझे मिली है ऑर्गेनिक की 90 रुपीज़ पर केजी। इसमें कैलोरीज़ बहुत ही कम होती हैं। अगर आप फिटनेस कॉन्शियस हो तो इसी का इस्तेमाल करियो। तो अभी जी करने लगी हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी। डिनर के लिए यहाँ बनाने लगी हूँ मूंग धुली दाल और मसर दली दाल। मैं 1 कटोरी ले ली थी यहाँ मूंग धुली दाल और हाफ़ कटोरी ले ली मसर दली दाल। इन दोनों दालों को धुल के पानी में भिगो के रख दूँगी। और यहाँ बनाने लगी हूँ 1.5 कटोरी चावल। ये छोटी वाली कटोरी है, इतने ही राइस बनाती हूँ बस डेली, जितने की कंज्यूम हो जाते हैं। तो इनको ढक के रख दूँगी। अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि डांस मुझे करना होता है, 7 बजे मेरी क्लास होती है। तो अभी आ गया था पार्सल। मैंने बताया ना कि क्राफ्ट मेकिंग भी मेरा एक नया शौक़ है, तो उसके लिए सामान, क्योंकि ये छोटा शहर है तो सब कुछ मुझे नहीं मिल पाता है, तो फिर ऑनलाइन मंगवाती हूँ। ये है ना मिरर्स हैं, 1800 पीसेज़ हैं, प्राइस इसका 247 है। तो मुझे बहुत सही मिल गए क्योंकि मैंने मार्केट में यहाँ पता करा था तो यहाँ पर तो ना 2 रुपीज़ का एक मिरर मिल रहा था। तो ये अलग अलग शेप्स के मिरर हैं, राउंड शेप है, ट्रायंगल शेप है, ओवल शेप है, लीफ शेप हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह की शेप है। यहाँ अद्विका मुझे तंग कर रही है, वो कह रही है कि मम्मा इसको खोलो। तो अगर जिस फ्रेंड को भी ये इंटरेस्ट है क्राफ्ट मेकिंग में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से इजीली परचेज़ कर सकते हो। तो अभी दाल और चावल सोख करके रखे हुए हैं, तो बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि सब्जियां सुबह की ही पड़ी हैं, सब्जी मुझे कोई बनानी नहीं है। तो अभी जो अपना मेन डोर है उसी की डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि ये गेट बाहर की तरफ है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है मिट्टी के, तो ज़्यादा यहाँ पर डस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको क्लीन करने लगी हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं था, जितना मेरे पास टाइम था तो डस्टिंग क्लीनिंग करके चली गई क्योंकि जॉब पर भी टाइमली पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको भी जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम सिर्फ घर के कामों के लिए बने हैं। अच्छा, वीडियोस बनाने का, शो करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि देखिए जी मैं सुपर वुमन हूँ, मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं क्या कुछ कर रही हूँ। कई बार ऐसे होता है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से आप भी सही ट्रैक पर आ जाते हो। एक तरह का आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा ये काम करने का तरीका सही है, थोड़ा सा मैं रॉन्ग कर रही थी, तो आप भी मैनेज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, कैपेबिलिटी आप में भी बहुत है। तो बस यही वीडियोस बनाने का मकसद है। और अपने आप को कभी भी ना प्रेशराइज फील नहीं करना कि हाँ हम सिर्फ काम के लिए बने हैं, जॉब करने के लिए बने हैं, घर के कामों के लिए बने हैं। कई बार मैसेज आ जाते हैं और कई लोग अपने आप को इतना प्रेशराइज फील करते हैं कि हाँ जी हमसे सुबह नहीं उठाया था। कोई बात नहीं है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि हाँ आपने जल्दी उठना है। तो मुझे होता है कि मुझे जिम जाना होता है तो टाइमली मुझे रात को सोना होता है। ये टाइम है जी हाँ पूजा करने का, क्योंकि सुबह सिस्टर अपना वॉक करके आती हैं, आकर कान्हा जी को स्नान करवाकर जोत बत्ती कर देती है। स्कूल जाने से पहले मैं माथा टेक के चली जाती हूँ। शाम को जोत बत्ती कोई भी कर देता है, मैं कर देती हूँ, अनिकेत कर देता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह नहीं जल्दी उठ पाते तो सुबह की प्रेपरेशन आप रात को कर लें। तो मुझे तो सुबह जल्दी उठना होता है 3:15 3:30 के करीब, तो इसीलिए मुझे टाइमली सोना होता है। तो इसीलिए रात को मैं जितनी प्रेपरेशन हो जाती है वो कर लेती हूँ, बाकी जो रह जाती है फिर मैं सुबह ही करती हूँ। जैसे कि सब्जियों की कटिंग शटिंग का, चॉपिंग का कोशिश तो होती है कि मैं कर लूँ, लेकिन कभी कभार मुझे क्राफ्ट मेकिंग का काम होता है ना, तो वो फिर मैं काम छोड़ देती हूँ या देख लेती हूँ जिसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है, तो वो काम सुबह भी हो जाते हैं। तो अभी जो डिनर की तैयारी हो रही है सिंपल मूंग दाल की, उसमें बस थोड़ा सा मैं देसी घी डाला, थोड़ा सा नमक और हल्दी और 3 गुना पानी चढ़ाकर हांडी में चढ़ा दिए, खुली ही दाल बनाऊंगी। और चावल चढ़ा दिए, चावल और दाल को मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ था और इसमें 2 गुना पानी डाला और इसको भी छोटी सी कढ़ाई लगाई हुई, इतनी ही पर्याप्त होती है हमारे घर के मेंबर्स के लिए। तो चढ़ा दिया चावल बनने के लिए। तो अभी ना ये सूजी वाली सवैयाँ बना रही हूँ। बच्चे कह रहे थे कि हमारा खाने का मन रहा है, मीठी वाली हम नहीं खाएंगे, तो बस थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला और थोड़ी सी मूंगफली के दाने, ये तो रोस्ट करके रखे होते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में खाए जाते हैं, मैं भी खाती हूँ, प्रोटीन भरपूर होते हैं ये मूंगफली के दाने। और थोड़ी सी कड़ी पत्ते डालें और प्याज, थोड़ी थोड़ी लंबी हरी मिर्च। अगर लंबी हरी मिर्च कट करके डालो ना तो जिसको मिर्ची का शौक़ है तो वो तो खा लेगा, जिसको नहीं खाना होगा तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। इसीलिए कई बार मैं सब्जियों में लंबी लंबी हरी मिर्च कट करके डाल देती हूँ। और थोड़ी सी मटर थी और थे टमाटर, इनको भी कट करके डाल दिया इसी में। और इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए
बस वही वाला टेस्ट इसकी जो सेवइयाँ में अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा इसकी भुनाई कर दी, मटर हाफ पक गए थे और इसमें बस सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी, वो है नमक। कोई हल्दी नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। और इसमें 1 कटोरी के करीब मैंने ली थी वर्मिसेली और डबल पानी डालूंगी, 2 गुना पानी डालकर और फिर इसको ढक दूंगी, 1 सीटी लगवाऊंगी और ये वर्मिसेली रेडी हो जाएंगी खाने के लिए। और क्योंकि जिसको थोड़ा सा मन होगा भी कुछ तीखा खाने, करारा खाने का, तो वो ये खा लेगा। तो उधर मैंने तड़का कट करके रखा हुआ दाल के लिए, क्योंकि 7 बजे तक मुझे शार्पली अपना डिनर रेडी करना ही होता है। तो साथ में दूध भी हमारे घर में शाम को ही आ जाता है, तो साथ ही साथ जैसे जैसे एक गैस खाली होता जाता है तो वहाँ पर दूध भी चढ़ा दिया जाता है उबलने के लिए। तो थोड़ा सा पानी डबल पानी डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा स्टीम दूंगी, पक जाएगा तो लगा दूंगी ढक्कन और फुल फ्लेम पर इसकी 1 विसल दिलवाऊंगी। तो वहाँ पर भी दाल के लिए यहाँ रखा है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। बस इसी का तरीका लगाऊँ। टाइम आपको शो कर रही हूँ 7 बज गए, ये 5 मिनट घड़ी आगे। तो 7 बजे तक मुझे अपना डिनर रेडी करना होता है। उसके बाद मुझे 7 से 8 डांस क्लास करनी होती है। तो फिर इस दौरान सिस्टर चपातियाँ सेक देती हैं और बच्चे भी अपना खाना ले लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सबको खाना देना होता है, सिर्फ डैडी जी को खाना निकाल के देना होता है, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे नहाना होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दाल को फ्राई करने के लिए देसी घी और यहाँ पर ना भोग के लिए दाल निकाल रही हूँ, तो इसका भोग लगा दिया जाएगा भगवान को। और फिर यही वाली दाल थोड़ा सा देसी घी डाल के, मतलब अभी भी देसी घी का ही भोग लगेगा दाल में डाल के, तो बाद में अद्विका खा लेती है। तो ये साइड में निकाल के रख रही। कई बार ना क्या होता है कि तड़का लगा देते हैं, पूरी दाल ही डाल देते हैं, भूल जाते हैं कि निकालना होता है। तो ये बता रही थी कि जब ये बन जाए ना वर्मिसेली, तो उसके बाद इसको एंड में डाल देना थोड़ा सा लेमन जूस। तो उसके बाद ये डांस भी मेरा हो गया। फिर आके मैं नहाई, फिर मैंने नाइट सूट पहन लिया। बताया ना कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो कपड़े तह लगा कर रखे हुए थे, अब इनको अलमीरा में सेट करने लगी। डेली वाले कपड़े हैं, मेरे जिम वाले कपड़े हो गए, और हस्बैंड भी जाते हैं वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो उनके कपड़े भी स्वेटिंग हुई होती है। तो वो वाले कपड़े और मेरे वाले कपड़े जिम के डेली मैं धुल कर नहा कर फिर ही स्कूल जाती हूँ। ये रखती नहीं हूँ कपड़े, क्योंकि शाम तक तो इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। बच्चे भी जाते हैं तो बच्चों के कपड़े वहीं पर ही वॉशिंग एरिया में रख देते हैं। सिस्टर बाद में उनको वॉशिंग मशीन में डाल के धुल देती है। जो बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं, मेरे स्कूल के कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं, तो वो फिर छुट्टी वाले दिन या शाम को फिर मैं उनको हाथ से धुल देती हूँ। तो उसके बाद जी खाऊंगी खाना, फिर सुबह की करूँगी प्रेपरेशन और थोड़ा सा अगर टाइम होगा तो क्राफ्ट मेकिंग का भी काम करूँगी। उसके बाद कोशिश होती है कि 10 साढ़े 10 के बीच में हम लोग सो जाएं, ताकि टाइमली सुबह 3:15 3:30 पर उठा जा सके। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।